बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाजिर खिदमत हूँ आज की खबरें और अखबारात के साथ। सबसे पहले तो ये है कि आज जो हुकूमत ने फायर वॉल बनाई है वो बड़े भरपूर अंदाज में काम कर रही है और ट्विटर पर आपको किसी तरह की कोई वीडियो जो है वो नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के बड़े शहरों में आज पंजाब के ख़ास तौर पर बहावलपुर, उसके बाद मियांवाली, फैसलाबाद में बड़ा एहतजाज हो रहा है। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 शहरों में एहतजाज की कॉल दी गई। ये शहर मुकम्मल तौर पे सील हैं। रात भर वहाँ पर छोटी छोटी टोलियों में मुजाहरे होते रहे, लेकिन आज जो ट्विटर है यानी साबका ट्विटर और मौजूदा एक्स, इस पर कोई भी अगर आप अपना अकाउंट देखेंगे तो कोई भी वीडियो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आप आज वीडियोस पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी है और वो लिखा हुआ आ जाता है कि कंटेंट नॉट अवेलेबल। तो आज जो फायर वॉल है वो बड़े भरपूर अंदाज में हुकूमत ने चलाया है उसको। और ये जो ख़ास तौर पर जो मुजाहरे हैं जो पॉलिटिकल, वो उनकी खबरें, उनकी जो फुटेजेस हैं वो बिल्कुल आउट हैं। शहरों को सील कर दिया गया, मियांवाली को कंटेनर्स लगाकर, इसी तरह बहावलपुर को, फैसलाबाद को, मियांवाली आने जाने वाली जो तमाम जो रास्ते हैं वहां पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। शहर जो है एक पूरा पिंजरा बना दिया गया। इसी तरह बहावलपुर को, मुल्तान से बहावलपुर जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं उनको बंद कर दिया गया और रहीम यार खां से भी आप वहां पर नहीं आ सकते। तो एक पूरा पिंजरा उसको बना दिया गया और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। रेंजर्स, मियांवाली में रेंजर्स की कंपनियां भी लगाई गई हैं क्योंकि वहां पर बड़े भरपूर एहतजाज का जो तैयारियां जो हैं वो इसी तरह की हैं। तो लेकिन आज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एहतजाज के बारे में अखबारात में कोई खबरें नहीं है, उनके जो वेब एडिशंस हैं उनमें कोई खबरें नहीं है और बड़ी स्क्रीन जो है टेलीविजन चैनल्स जो हैं वहां पर कोई खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर पहले फुटेजेस वगैरह आती थी, खास तौर पर ट्विटर में उसको मुकम्मल तौर पे आज जो कंटेंट है, यानी हालत ये है कि कोई जो लबनान की जो फुटेज है वो भी उसमें आपको नजर नहीं आ रही। तो कंटेंट जो है वो टोटली उसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। इस्लामाबाद के और पिंडी के रास्ते और जीटी रोड पर जो इस्लामाबाद आने वाले रास्ते हैं पेशावर से, बड़े बड़े कंटेनर वहां पर लगा दिए गए हैं क्योंकि जो 4 तारीख है जो एहतजाज डी चौक में करने का इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, उनकी पार्टी ने ऐलान किया है। अगरचे अभी भी कुछ लोग उसे मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल इमरान खान साहब ने इसको बिल्कुल वीटो किया इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि एहतजाज अभी होना है और अगर अभी एहतजाज नहीं होगा, अदलिया की हमायत के लिए आप नहीं निकलेंगे तो ये हुकूमत जो है ये तरमीम करा लेगी, उसको पास करा लेगी। तो इसलिए प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है। तो वो उसको रोकने के लिए कंटेनर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो श्रीनगर रोड पर भी लगा दी गई है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर भी रख दिए गए हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट रेड जोन जो है उसको ऑलमोस्ट सील कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसके सामने वकला का एक मुजाहरा होना है और उस पर जो वकील हैं उनकी आमद को रोकने के लिए रेड जोन मुकम्मल तौर पे सील है। आप सुप्रीम कोर्ट अगर आपने जाना है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब आप जाना चाहते हैं तो जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो फिर मैं ये आपसे कहूंगा कि एक्स पर, ट्विटर पर अब जो वीडियोस हैं वो आप आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ ये आ गया है कि कंटेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आज का जो मुजाहरा इस्लामाबाद में है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसकी भी कोई फुटेज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट रेड जोन मुकम्मल तौर पे सील है। जो बड़े 3 शहर हैं मियांवाली, बहावलपुर और फैसलाबाद, वहां पर भी बहुत ज्यादा कंटेनर्स लगा के रास्ते सील कर दिए गए हैं। उन शहरों में कोई अंदर नहीं दाखिल हो सकता, बाहर नहीं आ सकता। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट ने ये एक प्लान किया है कि वो इसको, ये जो मुजाहरा है इसको रोकेंगे हर हाल में
किसी तरह भी नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब जो पीटीआई की लीडरशिप है आज फिर कोशिश करेगी इमरान खान साहब से मिलके ये कहने की कि किसी तरीके से ये जो एहतजाज जो है जुमा 4 अक्टूबर उसको मुलतवी किया जाए। इमरान खान ने इसको मुलतवी करने से इसको इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि ये अभी जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत को रोकने के लिए ये एहतजाज बहुत ज़रूरी है। खबरें ये आ रही हैं कि हफ्ते की रात या इतवार वाले दिन इजलास बुलाए जाएंगे सेनेट के और कौमी असम्बली के, और ये जो आइनी तरामीम है इसको मंजूर करा लिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा की सरबराही में जो बेंच 63A की समाअत कर रहा है, अंदेशा ये है, ख्याल ये किया जा रहा है कि वो आज ही कोई ऑर्डर पास कर देगा, और अगर वो आज ही कोई ऑर्डर पास कर देगा तो फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिलाने की एक आखिरी कोशिश की जाएगी। हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं भी आए तो भी जो हुकूमती जो पीटीआई के लोग हैं वो हमारे साथ मिल गए हैं, और कौमी असम्बली और सेनेट में हमारी अक्सरियत जो है वो हमें हासिल हो गई है। जबकि पीटीआई इस बात को डिनाई करती है। पीटीआई की क़यादत ये कह रही है कि ये बात कतई तौर पे गलत है। तमाम जो MNAs हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और सख्तियां ज़रूर हो रही हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन मायूसी फैलाने के लिए ये खबरें चलाई जा रही हैं कि MNAs उनके हाथों बिक गए हैं। उनका ये दावा है कि जो चौधरी उस्मान की भी जो वीडियो है ये पुरानी वीडियो है, और ये अभी जो ताज़ा तरीन है कि जो पीटीआई के MNAs हैं या सेनेटर्स हैं वो पीटीआई का साथ देंगे, वो इन हुकूमती तरामीम में हुकूमत को वोट नहीं देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पेश की गई थी तो खुर्शीद चीमा एक MNA थे, जैसे ही वो असम्बली में पहुंचे वोट डालने के लिए तो वो दौड़कर उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून यानी क्यू थी जो वहाँ से उनकी सफ़ों से निकल के तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए थे, और उन्होंने कहा था कि उन्हें ज़बरदस्ती उठाया गया, लेकिन वो वोट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नहीं देंगे। तो इस तरह के जो मनाजर हैं वो भी हो सकते हैं असम्बली के इजलास में। मौलाना फजलुर रहमान अभी तक जो हमारे पास इत्तलात हैं वो इस हुकूमत को समझते हैं कि इस पार्लियामेंट में आइनी तरामीम का हक नहीं है, और अभी तक वो इन तरामीम के लिए वो राजी नहीं हुए। पीटीआई की जो क़यादत है उसमें भी तब्दीली आने की इत्तलात है। बैरिस्टर गौहर की जगह बताया जा रहा है कि असद कैसर जो हैं वो पार्टी चेयरमैन बनेंगे, कायम मकाम चेयरमैन बनेंगे, और ये इसका जो ऐलान है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया जा सकता है। अभी कोशिश आज ये की जाएगी कि किसी तरीके से एहतजाज को मौखर कर दिया जाए, और ये जो पार्टी की तंजीम में जो तब्दीली है उसका भी जो ऐलान है वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए मौखर कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो इमरान खान साहब हैं उनकी हदायत यही है। लेट्स सी हाउ इट्स अनफोल्ड्स। हम आपको खबरें सारा दिन देते रहेंगे, लेकिन आज बड़ा दिन है सुप्रीम कोर्ट में भी, और एहतजाज जो दूसरे शहरों में है वहां पर भी, और एक्स जो है वो फायर वॉल पहली दफा आज नजर आ रही है। कंटेंट जो है, वीडियोस जो हैं मुजाहरे की, कंटेनर्स की, वो वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने के पास।